अरे क्या रखा है तुम लोगों ने क्लास में घर में? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लाइट ऑफ, ये वाली बस। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। आज स्ट्रेंथ इतनी कम कैसे है? नहीं कम है, कुछ बच्चे गायब हैं। हाँ। क्या? खुद पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है। हाँ तो चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। मॉर्फोलॉजी में रूट और स्टेम पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ना है? लीफ पढ़ना है, पत्ती। लीफ में हमने क्या क्या बात कर ली थी बेटा? कर लो, जाओ अपने हिसाब से मैनेज, फिर जब हो जाए तो बता देना, स्टार्ट कर लेंगे। ये पड़ रही है आंखों पे। ये बीच वाली जला दो लाइट, बीच वाली, और ये यहाँ वाली ऑफ कर दो। एक यहाँ वाली, ये वाली भी जला दो। ये बंद कर दो, ये वाली। हाँ बस अब ठीक। हाँ अब बैठ जाओ, अब कुछ नहीं होगा। हाँ लीफ की बात कर रहे थे हम। लीफ क्या होता है? पत्ता होता है, पत्ती होती है। लीफ के बारे में क्या क्या बात कर चुके थे? लीफ क्या होती है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। स्टेम पे कैसे अरेंज रहती है? एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहती है। लीफ के कितने पार्ट होते हैं? तीन। कौन कौन सा? लीफ बेस, पिटियोल और लीफ लेमेना। लीफ बेस क्या होता है? वो पार्ट जहाँ से लीफ किससे जुड़ती है? स्टेम के नोड से जुड़ती है। ठीक है। और पिटियोल क्या होता है? लीफ बेस और लेमेना को जोड़ने वाला पार्ट। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। अब हमें बात करनी है कि लीफ बेस जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और क्या क्या बनाता है। ठीक है, तो तीन चीज़ों में मॉडिफाइड हो जाता है। एक तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल। ठीक है। लीफ बेस जो होता है, आज यही चलता रहेगा क्या क्लास में? लाइट चला दो, पंखे चला दो, यही कर लो फिर। तो अब इधर आ जाओ बेटा, बहुत हो गया है। लीफ बेस। लीफ बेस क्या बनाता है? तीन चीजें बनाता है। ठीक है, एक तो स्टिप्यूल बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है? ये क्या है? नोड है। और ये क्या है? लीफ है। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो क्या कर रहा था, इससे कनेक्ट कर रहा था, ये क्या था? स्टिप्यूल था। स्टिप्यूल क्या होगा, हो गया ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, लीफ बेस क्या हो गया? ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। हम क्या बोल देते हैं? स्टिप्यूल। जिस लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है तो बोलते हैं स्टिप्यूलेट। क्या बोलेंगे? और जिसमें स्टिप्यूल क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सिस्टेट। एक्सिस्टेट। ठीक है। दूसरा, लीफ बेस होता है वो क्या हो जाता है? पल्विनस हो जाता है। पल्विनस। पल्विनस का मतलब क्या है? लीफ बेस क्या हो गया? स्वेल कर गया। लीफ बेस क्या हो गया? स्वेलन। किसमें होता है ये? लेग्यूमिनस प्लांट में। पल्विनस लीफ बेस फूला हुआ किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है। तीसरी बात क्या बोली कि जो लीफ बेस है वो क्या हो जाता है? या तो पार्शियली या फिर होली
कवर करके रखता है, पार्शियली या फिर होली। क्या बन जाएगा, लीफ बना देगा। क्या बना देगा, लीफ बेस शीथ बना देगा, कवरिंग बना देगा। ठीक है, और ये शीथ क्या करेगा, या तो पार्शियली कवर रखेगा या फिर होली कवर रखेगा, किसको, स्टेम को। पार्शियली और होली कवर स्टेम, स्टेम को पार्शियली या फिर होली क्या करके कवर, किस में है ये, मोनोकोट्स में। क्या हो गया इसका, मोनोकोट्स। बात हम कर चुके थे, बस लिखा नहीं था। एग्जो आगे केस लिख लिया सबने। फ्यूल क्या होता है, इसको छोड़ता है, लेमिना से क्या करता है, लीफ जो होती है उसको फ्लटर करवाता है एयर करंट। ठीक है, और लीफ को मैकेनिकल डैमेज से क्या करता है, आता है फ्यूल में। कौन सा होता है, कोलेनकाइमा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, लीफ को। हवा आती है, ठीक है, या फिर बारिश आती है, उस पर प्रेशर लगता है तो लीफ टूटे ना। ठीक है, तो उससे कौन बचाता है, उसे फ्यूल बचाता है। नेक्स्ट बात लिखिए फ्यूल की। ये तो बता दिया था मैंने, क्या होता है, कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है किस, इफ बेस टू लेमिना। इस बेस को छोड़ता है, लीफ लेमिना से छोड़ता है। इसके अलावा क्या करता है, लीफ होती है तो क्या करता है, फ्लटर। फ्लटर का मतलब तो तुम अच्छे से जानते होंगे, पढ़े लिखे हुए। फ्लटर लीफ इन एयर करंट, एयर करंट में लीफ को फ्लटर करवाता है, उसको से मूव करवाता है। में क्या होता है, पोलेन काइमा प्रजेंट होता है, पोलेन काइमा प्रजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट टू लीव। क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
लेमिना। तो एंटायर स्ट्रक्चर होती है, हम क्या बोलते हैं, लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लेड बोलेंगे। स्ट्रक्चर ग्रीन एंटायर स्ट्रक्चर होती है लीफ, क्या बोलते हैं, लीफ लेमिना। लीफ लेमिना में प्रोमिनेंट वेन पाई जाती है। प्रोमिनेंट वेव का वेन का मतलब क्या है, तो इम्पोर्टेंट वेब, वेब नहीं रहे, वेब का नाम आ रहा है वेन, ठीक है। एक प्रोमिनेंट क्या होती है, वेन होती है, ठीक है। एक मतलब जो पेन वेन होती है जो हमें दूर से ही दिखाई देती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं, ठीक है। मिड रिब से क्या होती है, फिर प्राइमरी ब्रांच अराइज होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स। वेन से फिर और छोटी 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 ब्रांचेज अराइज होती है, तो क्या बोलेंगे, वेनलेट, ठीक है। तो हम बोल सकते मिड रिब, और ये लीफ लेमिना जो होता है, लीफ लेमिना पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, मिड रिब प्रेजेंट होता है, वेन्स प्रेजेंट होते हैं, और वेनलेट पर क्या काम करते हैं, लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा करेंगे इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। आगे बात समझ में, हम बात करते हैं लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड की, क्या बात करते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड क्या होता है, एंटायर पार्ट ऑफ पार्ट होता है ग्रीन कलर का, लेमिना या फिर ब्लेड बोलते हैं, एज प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट वेन, क्या बोलेंगे, तो ऑन एज मिड रिब। मिड रिब के अलावा क्या होता है, वेन और वेनलेट, वेन और वेनलेट भी के अंदर लेमिना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड रिजिडिटी, और क्या करेंगे, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेंगे, ये क्या होते हैं, मस्कुलर बंडल होते हैं, बंडल्स मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेनेशन। क्या बात की हम, लीफ है उसके अंदर वेन और वेनलेट प्रेजेंट है, तो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी, और किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वेन और वेनलेट किस तरीके से अरेंज है, अरेंज होने का तरीका क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ लेमिना, लीफ लेमिना पे इसका अरेंजमेंट कैसा है, क्या बोला जाता है, वेनेशन, ठीक है। हेडिंग लगाओ बेटा, वेनेशन।
कर दो, और कर दो, और पे चलो। ऑलरेडी इतनी गर्मी है, चल नहीं रही, चलवाओ ना। अब चले आगे। हाँ तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? वेन और वेनलेट का, किसके ऊपर? लीफ लेमिना। तो लिखिए अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट। अरेंजमेंट वेन एंड वेनलेट ऑन लेमिना। ठीक है, लीफ लेमिना के ऊपर वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट क्या होता है? वेनेशन, नोन एज वेनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? वेनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब अरेंजमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है नेटवर्क लाइक और एक हो सकता है पैरेलल। ठीक है, तो वेनेशन कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? रेटिकुलेट और पैरेलल। एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन, कौन सा हो गया? पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है बेटा जी? मोस्टली डाइकोट में, मोस्ट ऑफ डाइकोट, सारे डाइकोट, ज्यादातर डाइकोट में। और ये किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ मोनोकोट, मोस्ट ऑफ मोनो का क्या है? सेम है। क्या बनाई है मैंने? एक आदि लीफ है, लीफ के अंदर ये क्या है? मिडरिब। ये क्या है? मिडरिब। मिडरिब में जो वेन और वेनलेट जो होते हैं ना, वह ऐसे नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं कहीं भी जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। समझ रहे हो? ये समझ गए? क्या समझे? ठीक है, जो नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बनाता है तो हम क्या बोलते हैं? सारा आया था वो। ये नहीं, ये कलर है ना बेटा, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना नेटवर्क जैसा, ये क्या है? कौन सा वेनेशन है? रेटिकुलेट। और किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ डाइकोट में। तो पैरेलल वेनेशन होता है, वो क्या होता है?
पैरेलल में क्या होगा, मान लो ये क्या है, एक लीफ, ठीक है। इस लीफ में ये क्या है, बीच में मिडरिब और वेन ऐसे एक दूसरे कैसे अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। ऐसी लीफ किस में होती है, बनाना में होती है, बनाना में। तेल में ऐसे, ऐसी नहीं, गलत कैसे बनाया, ऐसी लीफ किस में होती है, बनाना में। ठीक है, जो तुम बात कर रहे हो वो कौन सी लीफ की बात कर रहे हो, इस वाली लीफ की बात कर रहे हो। ये मिड रिब और इसके पैरेलल क्या बनते हैं, वेन और वेनलेट। ठीक है, ये भी क्या है, पैरेलल वेने, और ये वाला भी क्या है, पैरेलल वेने। ना ये गलत है ना ये गलत है, दोनों सही है। ठीक है, बनाना जानते हो, मोनोकोट होता है और उसमें वेनेशन होता है जिसको पैरेलल बोलते हैं। रेटिकुलेट कैसे बनेगा ये बता दो। एक बार जो बंद हो जाए, एक बार ही कर, नहीं दिख, नहीं दिख रहे तुम्हें वेन्स, ब्लैक ब्लैक नहीं दिख रहे। झूठ कितना बोलते हो ना तुम लोग, ये कहीं के। कौन सा हो गया रेटिकुलेट, ये हो गया पैरेलल। हेलो बेटा, आज क्लास बात करवा, मारने की बात आ गई। देगा तुम्हारा नंबर, अभी क्लास खत्म होने दो फिर। ऐसे थोड़ा ना होता है, इनको करके दिखा देते हो, मेरे को नहीं दिखाते, ये गलत बात है। एक वो मतलब स्कूल में थी ना, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो एक लड़की थी कान, है ना, तो मतलब थोड़ा मेरे जैसी दिख, तो मेरी अच्छी एक्टिंग करती थी। एक और थी, वो एक्टिंग अच्छी नहीं करती थी, वो दिखती मेरे जैसी। मेरी जैसी शक्ल के बहुत लोग होते हैं, मेरे को इतने मिल गए। ट्रेनेशन के बाद में हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ लीफ। क्या बोल रहे हो बेटा, कैसे। ये तो गुड मॉर्निंग करने गया था ना। चले आगे, लिख लिया सबने। अब लिखो बेटा टाइप्स ऑफ लीव। है बेटा कभी, टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ के टाइप, कितने टाइप की होती है लीफ, दो टाइप की, कौन कौन सी, सिंपल और कंपाउंड। तो टाइप्स की हम बात करें तो लीफ कितने टाइप की, टू। एक कौन सी लीफ, सिंपल लीफ, और दूसरी कंपाउंड लीफ।
कंपाउंड लीफ। क्या फर्क होता है? जब इंसिसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से मिड रिब को टच नहीं करते, तो वो लीफ क्या होती है, सिंपल। जैसे ये लीफ है, ठीक है? ये एक सिंपल लीफ है, ठीक है। इस सिंपल लीफ में क्या कर दिए, इंसिसर बना दिए, ठीक है। वो जो इंसिसर है वो क्या नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे सब कटाओ, मिड रिब को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये लीफ क्या होगी, सिंपल लीफ होगी, ठीक है। कौन सी लीफ होगी, क्योंकि इंसिसर है वो कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, मिड रिब तक नहीं पहुँच। ऐसी लीफ में इंसिसर नोट कट रिब, मिड रिब को काटते, तो उस leaf को हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। अगर इंसिसर क्या हो गए, रिब को कट कर दिए, तब हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। क्या होगी, दोनों सिंपल लीफ हो। कंपाउंड लीफ क्या होगा, कट मिड रिब तक पहुंच जाएंगे। सिंपल से ही क्या बनी है, कंपाउंड लीफ बनी। जैसे ये ऐसी थी, सिंपल लीफ में क्या हुए, इंसिसर्स अराइज हुए ऐसे, और ये क्या हो गए, मिड तक पहुंच, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, छोटे प्लेट लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे, प्लेट। तो ये लीफ अब कैसी हो गई, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। एक्सिस में होगी एक्सिलरी बड, एक्सिस में होगी एक्सिलरी, एक्सिस में क्या होगी, एक्सिलरी बड, इस एक्सिस में क्या होगी, एक्सिलरी बड होगी। देखो लीफ जो है कंपाउंड लीफ है, ये पूरी एक क्या है, लीफ, ये क्या है, लीफ। इसके एक्सिस प्रेजेंट एक्सिलरी बड, और ये क्या है, लीफलेट। इन लीफलेट के एक्सिस एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होता। हम बोल सकते हैं एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीफलेट। लीफलेट की एक्सिस नहीं होता है, लीफलेट का पोर्शन क्या है, का पोर्शन क्या है, लीफ। तो बगल में क्या प्रेजेंट, साइड में क्या एक्सिलरी बड, लेकिन एक्सिस में है क्या, एक्सिलरी नहीं है ना। बोल सकते हैं एक्सिलरी बड पर बोथ सिंपल एंड कंपाउंड प्रेजेंट भी प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट ऑफ। तो ये लाइन पूछी गई है कि एक्सिलरी बड कहाँ पाई जाती है, सिंपल लीफ में, कंपाउंड लीफ में, लीफलेट की एक्सिस में, क्या बोलोगे, या फिर बोथ 1 और 2 बोल दिया, कहाँ नहीं पाई जाती, इन द एक्सिस ऑफ लीफलेट। आ गई बात समझ में, चलें आगे। लिख देती हूँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, तुम बाद में बड the axis of both simple and compound leaf but not present the axis of leaf। किसमें पाई जाती है सिंपल लीफ, मोस्ट ऑफ प्लांट्स हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, मोस्ट ऑफ प्लांट।
हेलोट्रोप, वाह वाह, अल्लू, आज में तो हो जाती है। ऐसे मतलब बहुत सारे प्लांट है। कंपाउंड लीफ जो होती है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कौन कौन सी, नेट कंपाउंड लीफ और पामेट कंपाउंड। चले ये लिख लिया सबने। ओ, क्या बेटा, मैं बता देती हूँ। चले आगे। बेटा चलें। हाँ, कंपाउंड लीफ को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, पार्ट में। कंपाउंड लीफ भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, एक तो पिनेट कंपाउंड लीफ और पामेट कंपाउंड लीफ। हो गई पिनेट कंपाउंड लीफ, पामेट कंपामेट और पामेट। ठीक है, नेट में क्या होता है, स्टेम, स्टेम की क्या है, कोड है। कोड से क्या राइज हो रहा है, ये क्या है, मिडरिब। मिडरिब ऐसे से क्या होती है, प्लेट अराइज। एक लीफ इधर बना दिया, प्लेट मैंने। मैंने बनाई है, ये बनाई है या लीफ, किसमें, एग्जाम्पल बताओ इसका। किम, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है, किम दिया। क्या हो गया, क्या हो, हाँ हाँ, इसलिए हो रहा है, यहाँ पे ये हो है, नहीं क्या हो गया।
बोल रहे हो? डार्विन? डार्क ग्रीन, ठीक है, आगे वाले की डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, कलर चेंज करते हैं, ठीक है नहीं? तो ये तो है, ये ठीक है। फॉर्मेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से, एक पॉइंट रही हूँ, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट से क्या होते हैं, लीफलेट अराइज होते हैं, जैसे ये हो गया, लीफलेट हो गया, लीफलेट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ऐसे एक पॉइंट से क्या होती है, बहुत सारी लीफ अराइज होती है, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं वो ज़्यादा अच्छा लग, तो फिर भी कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, कॉटन, डायग्राम ज़्यादा अच्छे लगते हैं और देखने का मन करता है, गंदे बने लेकिन अच्छे लग जाते हैं कलर भरने के बाद। क्या हुआ, मैं बहुत अच्छी बना रही हूँ, देखो कलर की वजह से थोड़े अच्छे दिख जाते हैं ना, ड्राइंग तो मेरी ना, क्या कलरफुल पतिया, बेटा लीफ मेनली कैसी होती है, ग्रीन होती है ना, अब फूल बनाएंगे ना फ्लावर, तब कलरफुल बनाएंगे, लीफ तो ग्रीन ही होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें अलग कलर की होती है, लेकिन मेनली तो ग्रीन ही होती है, तो ग्रीन ही बनाएंगे ना। अब फाइलोटैक्सिक, ग्रीन कलर बोरिंग है, ग्रीन कलर नहीं होता तो हम नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो ऐसे सरवाइव करते हैं ना। तो नहीं, मैन कलर कौन सा है, मैन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए, तो ज्यादा डोमिनेंट है। कलर कैसे पसंद आ जाता है लोगों को, कलर में एक ही समझ आता है, ब्लैक, एक डार्क ब्लू, हाँ चले, कॉमन, तो नोट बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने बना दिया, किसी में पिटियोल भी तो होता है, अलग अलग पिटियोल भी हो सकता है। हाँ ये तो नोट्स पे ही अराइज, इसमें वो नहीं है, पिटियोल बिना पिटियोल वाली बनाई है मैंने, पिटियोल वाली बनाएंगे तो नोड कैसे बोलेंगे, तो उस एक कॉमन पॉइंट से अराइज हो रही है, उस पॉइंट को हम नोड बोल सकते हैं, नोड से ही तो लीफ अराइज होती है। क्या पिटियोल के टिप से क्या अराइज होती है, हमें पिटियोल की टिप से अराइज हो रही है। अच्छा, तो होल्ड वाले में क्या होगा, अलग अलग, हाँ सही है, होल्ड वाला जो वेनेशन पिटियोल अलग होते हैं, और इसमें एक कॉमन पिटियोल बोल रहे हो, कॉमन पिटियोल देती हूँ, ऑफ पिटियोल बोल दूं,
अब ठीक है। हाँ, ये तो रेचिस है, ये नीम में होता है रेचिस। अब मिड रिब का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा, रेचिस। क्या लगे हो, लीफ लेट लगे होते। चले आगे, बना लिया ये। अब हम बात करेंगे किसकी, फाइलोटैक्सी। बात करेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस पे लीफ कैसे अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फाइलोटैक्सी। फिर शायद कोडिफिकेशन, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ऑन द ऑफ ऑन द ऑफ स्टेम की लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी किस टाइप की होगी, तीन टाइप की। तीन टाइप दे रखे हैं एनसीईआरटी में, कौन कौन सा, अल्टरनेट, ऑपोजिट और फोल्ड। कौन सा है, अल्टरनेट, ऑपोजिट। अल्टरनेट, फोल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, क्या है, सेम है। में ये क्या प्रेजेंट है, नोड है, तो नोड में एक लीफ इस साइड से राइज होगी, ठीक? ऐसे अल्टरनेट मैनर में लीव्स क्या होती है, राइज होती। ठीक, नोड पे एक लीफ इधर को राइज हुई, ठीक है, तो दूसरी किधर होगी, नोड पे ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस पे वापस से इधर को राइज हो जाएगी और इसमें इधर को। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, अल्टरनेट। कौन सा अरेंजमेंट है ये लीफ का, अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया, अल्टरनेट लीफ। ऑपोजिट की अगर मैं बात करूं, ऑपोजिट में क्या होता है, ये स्टेम है, स्टेम में ये क्या है, नोड है। ठीक है, नोड पे लीफ जो होती है वो एक दूसरे के कैसे अरेंज है, ऑपोजिट। एक लीफ इधर है, लीफ उसके ऑपोजिट, ऐसे। क्या हो गया, ऑपोजिट। ऑपोजिट में एक तो ऐसा अरेंजमेंट, नोड है उस पे ऐसे एक दूसरे, एक लीफ इधर एक इधर, क्या लग रही है, ऑपोजिट लग रही है। अरेंजमेंट क्या है कि एक नोड पे तो लीफ ऐसे अरेंज है, ठीक है, क्या होगी, ये जो पहले वाली लीफ है इसके परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज रहेगी, तीसरी नोड पे वापस ऐसे परपेंडिकुलर और चौथे पे परपेंडिकुलर। अब जो अल्टरनेट नोड है पहले वाले नोड के परपेंडिकुलर क्या अराइज होंगे, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है, वो भी पैरेलल ही कहलाएगा। ठीक है, पैरेलल में ऐसा भी होता है, अपोजिट पैरेलल नहीं। ये देखो दोनों लीफ ऐसे एक दूसरे के ऊपर अराइज हुई, ठीक है। अगली नोड में इसके परपेंडिकुलर और एक दूसरे के अपोजिट लीफ क्या होंगी, अराइज होंगी। इसको ऐसे ही दिखा, तो वापस से क्या हो जाएगी, वाली के परपेंडिकुलर अराइज होंगी। ऐसा अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलता है, कैलो, ये वाला कैलोट्रोपिस और ये वाला बावा में। और ये वर्ल्ड में क्या होता है, सेम है,
स्टेम में नोड पे जो लीव होती है ना, वो क्या होती है, फोल्ड में अराइज होती है, एक साइकिल की फॉर्म में अराइज होती है ना। जैसे ये है, यहाँ से निकल, एक नोड पे बहुत सारी लीव और अलग अलग एक पूरा वो बना लेती, फोल्ड बना देती, बना देती है। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है हम क्या बोलते हैं, किसमें, एल्स्टोन और नीडियम में। एग्जाम्पल लिख ले इनके। अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है, कस्टर्ड, चाइना रोज और आटी वाले एग्जाम। कस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर और चाइना रोज, सनफ्लावर और चाइना रोज क्या हो गए अल्टरनेट के एग्जाम्पल। का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बावा और एलोट्रोपिस, एलोट्रोपिस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मीडियम, एल्स्टोनिया, एल्स और नीरियम। नीरियम नहीं दे रखा है, एल्स्टोनिया याद रखना के लिए ऐसे, एल्स्टोनिया समझ गए ये, और पढ़ लो फिर एक साथ सब एग्जाम्पल्स याद करेंगे। मॉडिफिकेशन लीव्स तीनों एग्जाम्पल से एक्सरसाइज कर, अलग अलग है। आगे चले, मॉडिफिकेशन ऑफ क्या बनाती है, लीफ टेंड्रिल बनाती है, लीफ स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है, लीफ बेस क्या हो जाता है, रोल जो होता है वो क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोड। किसमें होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। तो फाइलोक्लेड होता है ओपनसिया में। अब हम किसकी बात करेंगे, फाइलोड की बात करें। और इंसेक्टिवोरस प्लांट में लाइक हो जाती है। पढ़ लेते हैं मॉडिफिकेशन आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीफ का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे काम करने लगी तो क्या हो गया, मॉडिफाइड। क्या होता है, लीफ फॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस हवा क्या काम फंक्शन लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। सबसे पहला अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो स्टोरेज के लिए लीफ क्या हो गई, मॉडिफाइड। स्टोरेज के लिए किसमें, अनियन और गार्लिक, एस्पेरेगस। पहला मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज को स्टोर करने के लिए क्या हो गई, मॉडिफाइड। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ फूड को स्टोर करने के लिए, अनियन, गार्लिक, अनियन और गार्लिक। ठीक है, एनसीईआरटी ने दो ही एग्जाम क्या क्या है, और क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाइड हो गई, मॉडिफाइड हो गई टेंड्रिल में। इस क्या बना देती है, मॉडिफाइड होके टेंड्रिल बना देती है। और टेंड्रिल तुम लोग जानते हो क्या होता है, क्या होता है, स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या करता है, प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट पाया जाता है बटर में। नेक्स्ट क्या होगा, और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिकल मतलब प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाइड होगी फाइन में, क्या बना देगी, फाइन में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एक्टस। फाइन में मॉडिफाइड होगी, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टस हो गया। ओपनसिया भी तो होता है, अरे ओपनसिया में लीफ तो स्पाइन में ही कन्वर्ट होती है ना, लेकिन एक्टस, सिट्रस जो एक्टस अलग होता है, ओपनसिया अलग होता है, नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, कौन मॉडिफाइड होगा, और फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन सोयल होता है, फूल की लीफ बेस। लीफ बेस क्या हो जाएगा, पिटियोल होना चाहिए, पिटियोल होगा, होगा अब पिटी है, हो गया पिटियोल जो है, पिटियोल कैसा हो गया, लीफ लाइक। पिटियोल कैसा हो गया, लीफ लाइक। ठीक है, और क्या बोल दिया, लीफ लाइक हो गया, क्या बोलेंगे, पाइलोड, मतलब लीफ जैसा। पाइलो मतलब लीफ, लोड मतलब ये जैसा, लीफ जैसी क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन एलियन एशिया, एग्जाम्पल एशिया। अब एक और रह गया इसका मॉडिफिकेशन, हाँ तो अगले स्लाइड पे लिख, हाँ इंसेक्टिवोरस के लिए, इंसेक्टिवोरस लीफ के लिए होती है, इंसेक्ट ये मॉडिफाइड होती है टू फुलफिल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए if क्या हो जाती है, इंसेक्ट को खाने लग जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, विनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। विनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई को ट्रैप करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विनस फ्लाई ट्रैप। और कौन हो गया, पिचर प्लांट, घड़े के जैसा हो जाता है और ऊपर ढक्कन होता है,
ठीक है, ढक्कन टाइप। हाँ, कलर का हो, ग्रीन कलर का नहीं हो, कलरफुल होगा तभी तो इंसेक्ट उसके पास आएंगे ना। ग्रीन भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। कैमोफ्लेज यहाँ, कैमोफ्लेज का मतलब ये सराउंडिंग में से, सराउंडिंग के कलर के अकॉर्डिंग हो, लेटर से बच, पेंड ग्रीन कलर का होता है, घास में रंग बदलते, किस कैसा भी कर। ग्रोथ में क्या, अब ये हमारा लीफ कंप्लीट हुआ, अभी हम रिवाइज करेंगे रूट स्टेम लीफ, फिर आगे इन पे बढ़े। क्या सबने किया? हाँ बेटा, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा है? रूट स्टेम लीफ। तो रूट के एग्जाम्पल बताओ। टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है? मस्टर्ड में पाया जाता है। फाइब्रस रूट किसमें पाया जाता है? मोनोकोट में भी कौन? हीट मोस्ट ऑफ, ठीक है। और क्या बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल? मोन्स्टेरा, ग्रासेस और बेनियन ट्री। कौन? मोन्स्टेरा, ग्रासेस और बेनियन ट्री। रूट का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल और एनकरेज प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या काम कर सकती है? पीआर सिंथेसिस कर सकती है, स्टोरेज का काम कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और क्या कर सकती है? रेस्पिरेशन कर सकती है, कुछ भी काम कर सकती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि रूट जो होती है उसमें कितने रीजन होते हैं? 3। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक रीजन के टिप पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहा जाता है? रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है रूट, ठीक है। टेक्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या बात की? मेरिस्टेमेटिक रीजन में कौन सी सेल होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या खास बात होती है? साइड होती है, छोटी होती है साइज में, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है, ज़्यादा प्लाज्मोडेक्शन होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। हाँ बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? इलोंगेशन रीजन में जो मेच्योर सेल है वो डिफ्रेंशिएट होके कहाँ चली गई? इलोंगेशन रीजन में चली गई। तो वैक्यूलाइजेशन क्या क्या करेंगे? इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। मैच्योरेशन होगी, सेल मेच्योर होगी और एक प्रोक्सिमल रीजन जो है किसके? इलोंगेशन के, उसमें क्या होगी? पहुंच गई, और वो क्या करेंगी? वहां से
रूट हेयर अराइज करेगी। रूट हेयर क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। फिर हमने बात की मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, खाने को स्टोर करने के लिए टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, रेडिश, कैरेट और टर्निप। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन स्वीट पोटैटो, कौन होता है, स्वीट पोटैटो। एडवेंटिशियस करने हो जाती है स्वीट पोटैटो में, ठीक है। फिर हमने बात की किसकी, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की कौन सी रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। लोअर नोड से क्या होती है, अराइज होती है और ओब्लिकली ग्रो करती है इनसाइड द सोइल। क्या पाई जाती है, मेज और सुगर केन, किसमें, मेज और सुगर केन। फिर हमने बात की प्रोप रूट। प्रोप रूट कहाँ से अराइज होती है, ब्रांचेज से। क्या होती है, हैंगिंग रूट होती है, पिलर लाइक होती है, में पाई जाती है, बेनियन ट्री में पाई जाती है। ये भी कौन सी, एडवेंटिशियस रूट। फिर हमने बात की कि रेस्पिरेशन के लिए कौन सी प्लांट में पाई जाती है, राइजोफोरा में। ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन को की तलाश में आउटसाइड ग्रो करने लग जाते हैं। फ्रूट में क्या पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, इसलिए इसको न्यूमेटोफोरिक रूट कहा जाता है। फिर हमने बात की किसकी, स्टेम की। स्टेम में क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड। मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग करेगा ब्रांचेज को, फ्रूट को बियर करेगा, लीफ को बियर करेगा, बर्ड्स को बियर करेगा और फ्लावर जो भी है, ठीक है। फिर हमने बात किया कि स्टेम जो होता है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, किसके लिए, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो फूड, पहला क्या बोला था हमने, फूड को स्टोर करने के लिए। फूड को स्टोर करने के लिए राइजोम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जिंजर और टर्मेरिक। ट्यूबर किसमें पाया जाता है, पोटैटो में। फॉर्म किसमें, कोलोकेसिया और जमीकंद में। और क्या बोला था, बल्ब, बल्ब किसमें, अनियन का, अनियन और गार्लिक। ठीक है। फिर हमने बात किया एक्सिलरी बड जो होती है मॉडिफाइड हो जाती है पाइन में, कांटों में, थोर्न में। थोर्न क्या होते हैं, पॉइंटेड होती होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। उसको क्या बोल दिया, थोर्न बोल दिया, ठीक है। थोर्न क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट। एग्जाम्पल, बोगेनविलिया और सिट्रस, बोगेनविलिया और सिट्रस। फिर हमने बोला एक्सिलरी बड जो होती है वो एक स्पाइरली कोइल्ड मॉडिफाइड हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, टेंड्रिल। सेम टेंड्रिल किस में पाया जाता है, पर कुम्बर, पंपकिन, मेलन और ग्रेप वाइन और गोड्स, ठीक है। और लीफ टेंड्रिल किस में पाया जाता है, पी में। किस में पाया जाता है, पी में। लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन में, ठीक है। स्पाइन किस में पाया जाता है, ओपेंसिया और कैक्टस। और जब स्पाइन उसका मॉडिफिकेशन का, बोगेनविलिया और सिट्रस में। तो सिट्रस में स्टेम का मॉडिफिकेशन है, कैक्टस में लीफ का मॉडिफिकेशन है, कौन, कांटे, ठीक है। फिर हमने बात की होता है वो फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ऐसा हो जाता है ग्रीन फ्लैट फ्लैसी ओपेंसिया में। सेंड्रिकल हो जाता है, फ्लैसी हो जाता है किसमें, कोर्बिया में, ठीक है। उसमें ओपेंसिया में क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड, और यूफोर्बिया में क्लेडोड बोलते हैं। फाइलोड क्या होता है, लीफ नहीं, पिटियोल जो होता है वो लीफ लाइक हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोड। वो किस पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। फिर हमने बोला कि जो एरियल स्टेम, ये तो क्या हो गया था, दो तरीके के स्टेम देख लिए ना, अंडरग्राउंड, एरियल। अब सब एरियल। रनर का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। शक्कर का, बनाना, क्राइजेंथेमम और पाइनएप्पल। क्या, बनाना, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल। स्टोलन, मिंट और जैस्मिन। क्या होता है, मिंट और जैस्मिन। बच गया कौन, ऑफसेट। ऑफसेट किस में होता है, क्रिस्टिया एंड आइकोनिया। उसमें क्या होता है, टफ्ट ऑफ लीफ नहीं, टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीव। टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीफ कहाँ से राइज होती है, नोड से।
इंटरनोड क्या हो जाती है, शॉर्ट लीव हो जाती है। और ऐसे आर्क का फॉर्मेशन किस है, कोलन में पहले तो नीचे स्टेम फिर ऊपर निकल जाता है रनर में, रनर में क्या होता है, पैरेलली ग्रो करता है। तो अब फिर हमने बात की लीफ की। लीफ क्या है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर। कौन से मैनर में लगी होती है, एक्रोपिटल मैनर में। कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लीफ बेस, पिटियोल और लीफ लैमिना। तो लीफ बेस क्या होता है, तो लीफ को किससे जोड़ता है, नोड से जोड़ता है। पिटियोल क्या होता है, और लीफ को कनेक्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, लीफ को फ्लटर करवाता है। ठीक है, उसका लीफ बेस का मॉडिफिकेशन स्टिप और पल्विनस हो जाता है किसमें, लेग्यूम प्लांट में जाता है, लेग्यूम प्लांट में शीत बना लेता है किस, मोनोकोट में बना लेता है, मोनोकोट में। और फिर क्या पढ़ा था, लेमिना। लेमिना जो होती है वो क्या होता है, पूरा ग्रीन पार्ट होता है, उसमें जो मिड रिब होती है वो बीच क्या राइज होती है, वेन, वेन से क्या राइज होते हैं, वेनलेट। वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट क्या होता है, वेनेशन होता है। वेन और वेनलेट क्या प्रोवाइड करते हैं, एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। फिर हमने क्या बात किया, वेनेशन दो तरीके का, कौन कौन सा, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट किस में होता है, मोस्ट ऑफ डाइकोट में, और पैरेलल मोस्ट ऑफ मोनोकोट। फिर हमने किसकी बात की, टाइप्स ऑफ लीफ, कितने टाइप की, दो, कौन कौन सी, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड कितने, दो, पिनेट और पामेट। सिंपल लीफ क्या होती है, में जो इंसिसर होते हैं, कटाव जो होते हैं वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं इफ लेमिना होती है वो क्या होती है, एंटायर होती है। ठीक है, और उसमें कंपाउंड में क्या होती है, जो इंसिसर होते हैं वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं और किस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे लीफलेट में। अब कंपाउंड लीफ में क्या पाई जाती है, एक्सिलरी बड पाई जाती है, सिंपल में भी पाई जाती है। लीफलेट की एक्सिस में पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती, क्या एक्सिलरी बड कहाँ नहीं पाई जाती, लीफलेट के एक्सिस में नहीं पाई जाती। ठीक है, कंपाउंड लीफ जो होती है वो दो तरीके की, पिन्नेट और पामेट। एक कॉमन एक्सिस पे जब लीव्स क्या होती है आइदर साइड निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, पामेट, सॉरी पिनेट लीफ, पिनेट लीफ बोलते हैं। एक कॉमन रेचिस पे आइदर साइड लीफ निकलेंगी तो वो क्या होगा, पिनेट कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या होगा, नीम। पामेट क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट से, वो पॉइंट किसका होगा, एक पिटियोल का पॉइंट होगा, उससे बहुत सारी लीफ क्या होगी, अराइज होगी, क्या बोलेंगे, पामेट। तो ये जो होता है ना कंपाउंड लीफ, पामेट कंपाउंड लीफ, और एक वोल्ड जो फाइलोटेक्सी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, में तो पिटियोल एक ही होता है, और क्या होता है, अलग अलग पिटियोल से अलग अलग लीव होती है, अराइज होती है। बात किया इसके बाद, पामेट किस में पाई जाती है, सिल कॉटन। पिनेट किस में पाई जाती है, नीम में। फिर हमने क्या बात की थी, फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट में इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से ऐसे लीफ निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अरे एक स्टेम है, एक नोड से इधर निकली, दूसरे से इधर निकली, तीसरे से इधर, चौथे से इधर, तो क्या ऐसे ऐसे, हाँ, तो क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट। अल्टरनेट किसमें, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। किसमें, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज में क्या होता है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऐसी वाली ऑपोजिट किस में पाई जाएगी, बावा में। ऐसी वाली कैलोट्रोपिस किस में पाई जाएगी, कैलोट्रोपिस। ठीक है, फिर हमने बात की गोल्ड फाइलोटैक्सी। एक कॉमन नोड पे बहुत सारी लीफ क्या होती है, ऐसे सर्किल बना लेती है, ऐसे देखी होगी ना, पिटियोल अलग अलग होता है, नोड एक एक नोड पे ऐसे गोले में लीफ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड फाइलोटैक्सी पाया जाता है एल्स्टोनिया। ठीक है, फिर बताओ, टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल किस में पाया जाता है, टी प्लांट में। टी प्लांट में फूड को स्टोर करने के लिए ऐसी हो जाती है कि अनियन और गार्लिक में। अनियन और गार्लिक में जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं।
फिर हमने बात की पिटियोल जो होता है वो लीफ लाइक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, पाइलोड कहते हैं। तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ठीक है, स्टेम फ्लैट लीफ लाइक हो जाता है, क्या बोलते हैं, पाइलोक्लेड। किस में पाया जाता है, फंसिया। स्टेम सेंड्रिकल हो जाता है कॉर्बिया में, क्या कहते हैं, एडोड कहते हैं। फिर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप में कौन सी लीफ पाई जाती है, एक्टिवोरस लीफ पाई जाती है, मतलब वो इंसेक्ट को खाती है। तो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती, क्या करेंगे, इंसेक्ट को खाएंगे, उन क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, तो अपनी लीफ को पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर देते, मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लीफ, स्टेम और फ्रूट। ठीक है, अब चलो इनफ्लोरेसेंस। अभी टाइम बाकी है बेटा, इनफ्लोरेसेंस आएगा। इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, सबसे पहली बात, फूट स्टेम लीफ में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोलो, नहीं है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। तो पहले क्या थी, स्टेम एक्सिस, ठीक है, शूट टिप था, शूट टिप ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाता है, शूट टिप जो होता है वो ही ट्रांसफर होके क्या बनाता है, फ्लोरल एक्सिस बनाता है। ठीक है, स्टेम की जो एक्सिस है वो ही ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाएगी, फ्लोरल एक्सिस बनाएगी। ठीक है, फुट टिप जो फ्लोरल एक्सिस ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तो वो क्या होता है, सोलिटरी। ठीक है, अकेला होता है। ठीक है, मैं यही बताती हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी का भी तो वो कैसा होता है, अकेला ही होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि हम वो मतलब कौन से होते हैं, संघर्ष के दिनों में इंसान अकेला होता है। ठीक है, जब वो कुछ बन जाता है तो लोग बाग उसके आगे पीछे मंडराने लग जाते। पहले स्टेम था, स्टेम किस में मॉडिफाइड होगा, फ्लोरल एक्सिस में। अब उसके पास क्या आ जाएंगे, तार आ जाएंगे, और जैसे ही उसके पास फूल आएंगे, आसपास तितलियां, इंसेक्ट, मधुमक्खी सब क्या होने लग जाएंगे, मंडराने लग जाएंगे। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब वो क्या था, अकेला था, तब किसी ने साथ नहीं दिया, है ना। तो जब सूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, फ्लोरल एक्सिस में, तो वो क्या होता है, हमेशा सोलिटरी होता है, सोलिटरी। ठीक है, अब जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर जो अरेंज होते हैं वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, एक एक्रोपिटल मैनर और एक बेसिपिटल मैनर। कौन कौन सा, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। क्या डिफरेंस होता है एक्रोपिटल और बेसिपिटल, एक्रोपिटल में जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। ठीक है, और जो फ्लावर होते हैं वो पुराने फ्लावर नीचे होते हैं और नए फ्लावर ऐसे ऊपर अराइज होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल। और एक्रोपिटल अरेंजमेंट, और ये इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे, रेसिमोस। क्या बोलेंगे, रेसिमोस। ठीक है, अब दूसरा होता है साइमोस। साइमोस में क्या होगा, जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, तो ग्रो की क्या आ गया, एक फूल आ गया। ठीक है, अब बाकी जो फूल आएंगे वो इसके नीचे से आएंगे। ठीक है, फिर और फूल आएंगे वो इसके नीचे से, मतलब जो ओल्ड फूल होता है, ओल्ड फ्लावर जो होता है वो ऊपर होता है और न्यू फ्लावर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइमोस बोलते हैं, साइमोस। एसिमोस किस में रहता है और साइमोस, सोलेनेसी फैमिली में कौन सा है, एसिमोस है। ठीक है, और उसमें फेबेसी फैमिली में कौन सा है, एसिमोस है। सोलेनेसी में तो साइमोस है और लिलियसी में भी साइमोस है। लिलियसी में क्या है, साइमोस, और लेनेसी में भी साइमोस, और फेबेसी में क्या होता है, एसिमोस। आगे बात समझ, तो आज हम यही पढ़ेंगे हम, कल क्लास है मेरी, तो कल लिखें। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं।